नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि 2024 में होने वाले रेलवे एग्जाम के सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो का माध्यम इंग्लिश हिंदी दोनों में ही रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक की मदद से एग्जाम के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए, ताकि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने पूरे मार्क्स पक्के कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रोजगार एक्सप्रेस का सफर। आज हम प्रैक्टिस सेट 32 देखेंगे। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप भी इस वीडियो से नए जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, बीच में वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि टोटल सरफेस एरिया इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसकी हाइट है यहां से यहां, इसकी हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया हमको दे रखा है 704 सेंटीमीटर। तो टीएस से टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, जैसे हम जानते हैं कि 2 पाई आर एच प्लस ये दोनों ही ऊपर नीचे सरफेस जो बनेंगे इनका भी सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा, एक का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का हो जाता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख लें तो ये 2 पाई और आर हमको नहीं पता। यहाँ पे हाइट अंदर कॉमन आ जाएगा, एक एच और अंदर आ जाएगा एक आर कॉमन। तो हाइट हमको 9 सेंटीमीटर दी है, रेडियस हमको नहीं पता। ये हमको जो दे रखा है वो दे रखा है 704 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अगर हम ये 22 से काटेंगे तो 22 से ये सीधा, ये 22 से जो है हमारा कितनी बारी में, 11 से 2 बारी में, और 11 से ये 6 बारी में, और ये 4 बारी में। ठीक है, फिर ये 2 से जो है हमारा ये 32 हो गया। ठीक है, फिर 2 से ये हमारा ये 16। तो जो रेडियस आ गया, क्या हो गया, रेडियस r इंटू 9 प्लस आर इज इक्वल टू ये 7, यहाँ आके इंटू हो जाएगा, तो 16 इंटू 7। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 9 है और इन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, जब इन 7 में 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 16, और ये आ जाएगा हमारा कितना, 7। ठीक है, तो रेडियस आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है कि वॉल्यूम दे रखा है 11 के, तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हमको दे दिया 11 के, पाई आ गया हमारा 22/7, आर की वैल्यू आ गई हमारी 7 स्क्वायर, और एच हमारा 9 दे रखा है। ये एक से एक ये जीरो चला गया, 11 से ये 2 टाइम चला गया, तो के की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से वो कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 14 गुणा 9। तो इसको हम कह सकते हैं कि कितना, 126। तो के की वैल्यू आ गई 126। ऑप्शन सेकंड हमारा इसका सही आंसर है। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि राकेश कार से 50 किलोमीटर जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 घंटा चलता है। बाइक में वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 घंटा चलता है, और ट्रेन से वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 4 घंटा चलता है। तो राकेश की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 100 किलोमीटर। यहाँ डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर, और यहाँ डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 400 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो हमारा आता है वो होता है कि टोटल डिस्टेंस जो तय किया गया है और कितना टाइम लिया गया है उस डिस्टेंस को तय करने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस अगर देखें 100, 70 प्लस 400, ये वो सबका जोड़ हो जाएगा। और नीचे अगर हम टाइम देखें तो 2 घंटा लगा, फिर 2 घंटा बाइक से, फिर 4 घंटा ट्रेन से। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 570/8। तो जब हम इसको काट लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 71.25 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक अल्फा 30 डिग्री दे रखा है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन अल्फा होता है हाफ, साइन 30 होता है हाफ, और कॉस 30 होता है √3/2। तो √3/4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 20 आदमी किसी काम को 12.5 दिन में करते हैं। 8 दिन तक काम करने के बाद 8 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखिए इसको एक लाइन पे कैसे करेंगे। एक लाइन जब भी करेंगे जब आपको इसका बेसिक पता है। तो देखिए 20 आदमी जितने दिन में, 4.5 दिन में जो काम करेंगे वो काम जो है 12 आदमी टी टाइम लेंगे काम करने के लिए। ठीक है, 20 आदमी 4.5 दिन में जितना काम करेंगे उतना ही काम जो है 12 आदमी जब 8 छोड़ गए तो x समय लेंगे पूरा करने के लिए। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 4 से 3 बारी में चला जाएगा, ये 5 बारी में, 4 से, ये 3 से जो है ये
डेढ़ बारी में, तो टाइम आ जाएगा हमारा 75 होता है 15 पंजे तो 7.5 हमारा कितना हो गया 7.5 डेज। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन 4। अच्छा, ये ऐसे वही कर पाएगा जो इससे पहले का एक स्टेप जानता है। एक स्टेप क्या जानता है कि 20 आदमी ने 12.5 दिन तक जो काम किया वही काम अब हमें कराना है। तो हुआ क्या कि 20 आदमी ने पहले 8 दिन तक काम तो कर लिया, उसके बाद 8 आदमी छोड़ गए तो बचे 12, तो वो 30 दिन तक काम करेंगे। यहां से क्या होगा कि ये इधर आके इससे माइनस हो जाएगा, तो जो बचेगा वो ये वाला स्टेप हो गया। तो आपको ये स्टेप जो है पता होना चाहिए, कि ये मन में पता होना चाहिए आपको, है ना, कि इसका बेसिक क्या है, तभी आप डायरेक्ट इधर आप लिख पाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट जो होता है शॉर्ट जो बताते हैं टीचर्स, वो शायद सीधा ये बताते हैं कि 20 आदमी जितना काम 4.5 दिन में करेंगे, उतना ही काम 12 आदमी जो है कितने टाइम में करेंगे, यही टाइम हमें निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया, ये इस वाले मेथड से आया। और ये वाला मेथड कहां से आया, ये एमडीएच के फॉर्मूले से आया। M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। इसी वाले मेथड से जो है ये वाला स्टेप आया, और इस वाले स्टेप से ये वाला स्टेप आया, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3/5 की स्पीड से अगर वो चलता है तो किससे, सिमरन जो है 32 किलोमीटर कवर करती है 35 मिनट में, तो वो 27 मिनट के अंदर कितना कवर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगर वो यूजुअल स्पीड से चलती है। तो मान लेते हैं सिमरन की जो यूजुअल स्पीड है वो यहां लिख लेते हैं यूजुअल स्पीड। अब यहां लिख लेते हैं इसकी करंट स्पीड, है ना, जो अभी हो रखी है। स्पीड की बात हो रही है तो स्पीड लिख लेते हैं 3/5 यूजुअल स्पीड के। तो अगर यूजुअल स्पीड उसकी 5 है तो अब वो 3 से चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ जो डिस्टेंस दे रखा है 42 किलोमीटर, स्पीड निकाल लेते हैं, टाइम कितना है 35 मिनट। तो स्पीड जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से और डिवाइड कर देंगे, तो स्पीड जो आ जाएगा वो हो जाएगा 42 इंटू 60 अपॉन 35। तो 7 से ये 5 बारी में, 7 से ये 6 बारी में, 5 से ये 12 बारी में, तो ये 72 किलोमीटर पर आवर की इसकी करंट स्पीड आ गई। यानी कि अगर वो 3/5 अपनी यूजुअल स्पीड के, पहले अगर स्पीड जो उसकी कुछ रही होगी उसका 3/5 चलता है, तो वो 42 किलोमीटर 35 मिनट में चल पाता। तो यानी कि अब जो ये 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो ये हमारी कितने गुना है, ये 24 गुना। तो यूजुअल स्पीड भी हमारी 24 गुना हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये बताना है कि कितना डिस्टेंस जो है उस स्पीड से, यूजुअल स्पीड से वो 27 मिनट में चल लेगी। तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हो गई 120 और टाइम हमें दे रखा है 27, इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं आवर में करने के लिए। तो 60 से ये 2 बारी में चला गया, तो ये आ जाएगा हमारा 54 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। तो ऑप्शन सेकंड हमारा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्राइंगल दे दिया है ABC, ABC एक ट्राइंगल दिया है जहां AB के ऊपर D लाइन है, D पॉइंट है, और AC के ऊपर E पॉइंट है, और ये जो D है ये पैरेलल है BC के। यहाँ पे AD जो दे रखा है ये हमको 2 यूनिट दे रखा है, और BD जो दे रखा है ये हमको 3 यूनिट दे रखा है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये 5 यूनिट। तो ये जो होता है हमारा थेल्स थ्योरम लगाएंगे, है ना। थेल्स थ्योरम से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बड़ा, ये जो इक्वल हो जाता है वो इनकी साइड के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो कैसे, तो AD का जो एरिया है वो अपॉन ABC का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, ये AD अपॉन AB के स्क्वायर के, इनके साइड के स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें AD कितना आ रखा है, AD है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। AB कितना है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे अगर हम बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया, यानी कि इस पूरे बड़े वाले एरिया में से अगर हम ये छोटे वाला एरिया माइनस कर ले, तो हमारा ये जो हमारा जो है ये ट्रेपीजियम जो है इसका एरिया आ जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि एरिया निकालना है किसका, BDEC का, ये आ जाता है हमारा एरिया ए ट्राइंगल ABC में से माइनस कर देते हैं एरिया ट्राइंगल ADE का। तो ये आ जाएगा हमारा 25 में से 4 माइनस है 21। तो इस 21 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है 63, जो कि हमारी 3 गुना है। कितने गुना, 3 गुना दे रखी है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि ADE का एरिया निकालना है। तो ADE का एरिया ये है, तो यानी कि 4 यूनिट, तो 4 को भी 3 से इंटू कर देंगे तो 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो प्रोडक्ट, एक स्टॉक है 2 प्रोडक्ट का, है ना, कोई चीज जमा करके रखी गई है जिसमें 2 प्रोडक्ट हैं A और B,
इनिशियली देखा जाता है कि 80% जो है टोटल स्टॉक का प्रोडक्ट वो ए है, ये 80% है, ये 20% है, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4:1। ये क्वेश्चन लेने का जो मोटो था इस प्रैक्टिस सेट में ये था कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कहाँ पे शॉर्ट मेथड लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। अब यहाँ पे आप शॉर्ट मेथड लगाएंगे तो आपका लेंथी होगा। अब यहाँ पे लॉन्ग मेथड को भी कैसे हम शॉर्ट मेथड लगा के कर सकते हैं, तो ये हमें देखना है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं 4x ए हो गया। अब इसमें से कह रहा है कि 20 केजी प्रोडक्ट ए को हम निकाल लेते हैं, 20 केजी निकाल लिया। अब यहाँ नीचे ये x हो गया b, इसमें से भी 8 केजी हमने निकाल लिया, 8 केजी निकाल लिया, तो इनका जो अनुपात चेंज हो गया वो a:2 जो हो गया वो 9:2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप सीधा जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसको आप मन में करिए, है ना, दिमाग में करके सीधा आंसर लिखिए। कैसे, तो 4 2 8 हो जाता है, 8x ये 9x, तो 9x में से 8x किया तो x आ गया, ये आ गया 40 और ये हो गया 8 9 72, तो 72 में से 42 जाएगा तो 32 हमारा बच जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 32। तो टोटल स्टॉक क्या था स्टार्टिंग में वो पूछा, तो टोटल स्टॉक इनका सम था 5x, तो 5x कितना हो जाएगा 5 गुणा 32, तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 160 केजी इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर था। तो शॉर्ट के चक्कर में हमेशा नहीं रहना, शॉर्ट मेथड हमें पता होना चाहिए कहाँ लगाना है, वो जब पता चलेगा हमें कि जब हम कितनी प्रैक्टिस कर लेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट टू नो कि कहाँ पे आपको शॉर्ट मेथड अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया था। आशा करता हूँ समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया इस स्टेप के बाद जो है आप अपने आप ट्राई कीजिएगा और वीडियो को दोबारा देखेगा, आपको जरूर समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पाइप ए और बी किसी टैंक को 30 मिनट के अंदर 45 मिनट क्रमशः भरते हैं और पाइप सी जो है अकेला उस टैंक को 20 घंटे के अंदर खाली कर देता है। तो देखिए पाइप ए बी और सी ये हो गया, तो ए जो है 30 घंटे के अंदर भर रहा है, बी जो है 45 घंटे के अंदर भर रहा है और सी जो है उसको 20 घंटे के अंदर, यहाँ माइनस लगा देते हैं कि खाली कर रहा है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम, इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 180 यूनिट। ठीक है, 30 से ये हमारा कितना 6 बारी में चला जाएगा, 45 से 4 बारी में और 20 से 9 बारी में, तो माइनस का साइन लगाया है इसलिए कि ये एम्प्टी यानी खाली कर रहा है। ठीक है, अब ये कहता है कि सी जो है 8 घंटे तक अकेले चलता है, तो सी 8 घंटे तक चलेगा तो वो कितना पानी निकाल देगा, तो 9 गुना 8 यानी कि 72 यूनिट पानी निकाल देगा, है ना, निकाल देगा। तो अब बचा कितना, तो 180 में से 72 ही। अच्छा, अब उसके बाद कहता है कि उसके बाद ए और बी पाइप को दोनों को एक साथ ओपन कर देते हैं, तो पूछ रहा है कि कितने टाइम में टैंक जो है कंप्लीटली भर जाएगा, तो यानी जितना निकाला उतना ही भरना है, तो ये 72 निकाला, इसी को भरना है। तो एक दिन के अंदर जो है कितना काम कर रहे हैं, ये एक दिन के अंदर 6 + 4 इतने दिन काम कर रहे हैं, तो टी टाइम लेंगे ये उसको भरने के लिए पूरे टैंक को, टी घंटा। तो ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो टी टाइम कितना आ जाएगा हमारा 72/10, तो ये हो जाएगा 7.2 आवर इस टैंक को भरने के लिए। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट इसका सही आंसर था। आशा करता हूँ समझ आया होगा। वैसे तो आपको यहीं पे इतना नहीं लिखना था एग्जाम के अंदर, यहाँ अगर 72 आ गया है ना, इतना निकालने के बाद आप सीधा सीधा 9 को 8 से इंटू करते 72, और ये 72 6 बार 6 और 4 10, तो नीचे एक 10 आ जाता, तो एक पॉइंट डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता, यही हमारा आंसर हो जाता। हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में। तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि हमें कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन, टाइम बचाना एग्जाम के अंदर जितना हो सके, कम से कम टाइम में, हमारा ये मोटो है इस सीरीज का कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आप और भी क्वेश्चन के लिए अपना टाइम बचा सके। यहाँ कह रहा है कि देखिए अब ये कितना आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर यह है कि इस क्वेश्चन को या तो आप बाय ऑप्शन करें, बाय ऑप्शन के नहीं करना, क्योंकि बाय ऑप्शन के लिए क्या है कि अगर ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे तो आपको एक एक ऑप्शन करके ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा सा बेसिक से करके देखेंगे तो हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा। कैसे, कहता है ए और बी जो है 2 चिल्ड्रन है, ए के पास 8 टॉफी है और बी के पास मान लेते हैं x टॉफी है, तो x जो हुआ वो किसके बराबर हो गया, वो कहता है एक ज्यादा 50% इन दोनों के टोटल के। तो पहले तो टोटल निकाल लो, टोटल आ गया इनका 8 + x, इसका 50%, इसका 50% होता है इसका आधा, प्लस इससे एक ज्यादा, ये b का है, तो ये b हमने x माना था, तो यहाँ से ये 2x हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा कितना, ये 8 + x + 2, है ना, तो ये आ जाएगा कितना 10 + x = 2x, तो यहाँ से x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 10, तो यानी कि b जो होगा उसके पास कितनी टॉफियां हैं 10, तो यही इसका सही आंसर है। बाकी आप ऑप्शन के थ्रू अटेम्प्ट करते तो आपको सारी कंडीशन चेक करनी पड़ती, पहले उसका 50% निकालना फिर 1 ऐड करना, तो
ये बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं कितना हो गया, है ना। अब इसको अगर बाय ऑप्शन कर दे तो कैसे करते हैं, देखिए बी के पास 10 है, ए के पास 8 है, तो हो गया 18। इसका आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 से 1 ज्यादा यानी कि 9 से 1 ज्यादा 10, तो यही आ गया हमारा सेकंड। तो हम ऐसे करते, बाकी बेसिक से हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक हेक्सागन है, हेक्सागन हमेशा याद रखना है 6 साइड का कहते हैं। पेंटा होता है 5 साइड, हेक्सा होता है 6 साइड, 6 साइड, हेप्टा होता है हमारा 7 साइड, ऑक्टा होता है 8 साइड, नोना डेकन होता है 9 साइड, और डेका होता है हमारा 10 साइड, है ना। और 4 साइड तो हमें पता ही है ना, 4 साइड का तो रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। 5 को कहते हैं पेंटा पेंटागन, 6 को हेक्सागन, 7 को हेप्टागन, 8 को ऑक्टागन, 9 को नोनागन, और 10 को डेकागन। ये हो गया हमारा, ये पॉलीगन दे रखा है। इसमें रेगुलर पॉलीगन है तो सारी साइडें बराबर होती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये साइड दे रखी है 2√3, तो एक्चुअल में क्या है, ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3 बाय साइड का स्क्वायर, तो साइड दे रखी है यहाँ पे 2√3 स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये √3/4, 2 2 जा 4 और √3 से स्क्वायर कट जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, 6 3 18, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा हेक्सागन का, जो कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजेश नीड्स टू, अच्छा राजेश को एक 12/8/10 इंच का बोर्ड बनाना है, तो कितना बोर्ड उसको लगेगा। तो सिंपली इसका जो है वॉल्यूम निकाल लो, है ना। तो सीधा सीधा 12 8 96 होता है, और ये 10 960 स्क्वायर इंचेस का लगेगा। सिंपल आंसर था, ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अब देखिए इसमें क्या है, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कहाँ पे शॉर्ट मेथड लगाना है और कहाँ पे आपको थोड़ी सी चालाकी दिखानी है। तो यहाँ शॉर्ट मेथड लगाएंगे, तो यानी कि बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा। तो बाय ऑप्शन आपको या तो सीधा सीधा आपने ऑप्शन पकड़ लिया कोई तो निकल गया, जैसे कि इसका आंसर है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगर आपने ये रख लिया तो आपको आ गया, पहले 1 रख के रूट निकाल के फिर उनका रेशो निकालना पड़ेगा। इससे बेहतर क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप प्रॉपर्टी समझिए। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो 2 रूट होते हैं उनका सम, तो मान लेते हैं ये हो गया x, ये हो गया 2x, तो 3x जो हुआ इसका सम ये -b/a होता है ना, -b/a। b क्या है, ये b है, ये a है, ये c है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम निकालने, तो माइनस दे रखा है, अंदर b की जगह -3 आ जाएगा ये, और a आ गया 2, तो 3/2, तो 3x की वैल्यू आ गई 3/2, है ना। तो 3 से 3 गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, x की वैल्यू आ गई a/2, और जो प्रोडक्ट होता है रूट का यानी कि x 2x, है ना, x 2x, ये प्रोडक्ट होता है c/a के बराबर। तो c हमारे को a दिया है, a हमारा 2 है, तो x की वैल्यू आई है 1/2, है ना। तो ये 1/2, 2 इंटू यहाँ भी x भी 1/2, ये बराबर हो जाता है a/2 के। तो ये 2 से 2 गया, ये 2 से यहाँ 2 गया, तो a की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास, a की वैल्यू 1 आ गई, जो कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्टूडेंट है, अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वो चलता है स्कूल के लिए, तो 6 मिनट लेट हो जाता है स्कूल पहुंचने के लिए, है ना। स्कूल पहुंचते समय 6 मिनट लेट हो जाता है, 6 मिनट बाद पहुंचता है। यदि अगर वो अगले दिन क्या करता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ा लेता है, तो वो स्कूल 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले तो उसको लग रहा है 6 मिनट ज्यादा, है ना। अब सेकंड कंडीशन में वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखो कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड जो दे रखी है, क्या दे रखी है हमको, पहले में स्पीड दे रखी है 2.5 किलोमीटर, अब बढ़ा लेता है दूसरी बारी तो कितना हो जाता है, ये 3.5 किलोमीटर। अब जब हम इनका रेशियो ले लेंगे, है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा, अब इनका रेशियो ले लेते हैं, तो ये 5:7 इनका रेशियो आ जाता है। ये हो गया स्पीड। एक चीज हमेशा याद रखो, जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, यानी स्कूल, घर से स्कूल की दूरी सेम है, तो ये घर से स्कूल की दूरी हर बारी चेंज तो नहीं हो रही। तो जो स्पीड होता है वो उल्टा हो जाता है टाइम के, यानी कि अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो टाइम हमारा कम हो जाएगा। ये उल्टा चलता है इनका रेशियो। तो यहाँ स्पीड का रेशियो जो आया अनुपात 5:7 आया, तो टाइम का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 7:5। अब इस जो इसका डिफरेंस है 2 यूनिट, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इनके डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 मिनट, है ना। तो ये 2 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 मिनट, जो कि हमारे को सीधा दिख रहा है 6 गुना है। तो यहाँ ये टाइम भी हो जाएगा कितना, 6 गुना, तो यानी कि 42 मिनट
उसको लगेंगे वो दूरी तय करने के लिए। तो यही दूरी हमको निकालनी है। अब स्पीड क्या है उसकी, स्पीड तो है पहले उसकी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम लग रहा है 42 मिनट। ये स्पीड आवर किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी हम 60 से जो है डिवाइड कर लेते हैं आवर निकालने के लिए, है ना। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हम किससे कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 6 से ये 7 बारी में, 6 से ये 10 बारी में। और जब 2.5 को 7 से इंटू करते हैं तो 175 आता है, 25 को 7 से इंटू करने में। तो एक पॉइंट इधर से आ जाएगा और नीचे एक जीरो है तो एक पॉइंट इधर से, तो 1.75 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी उसके घर की स्कूल की। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगर सॉल्यूशन थोड़ा तेज लग रहा है तो उसको थोड़ी सी वीडियो की स्पीड को स्लो कर लीजिए, या तो आप क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और वीडियो को दोबारा देखिए। एक्चुअली वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है जिससे कई लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, इसलिए जो है सॉल्यूशन थोड़ा तेज कराया जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एवरेज जो है किसी क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का वो 36 स्टूडेंट का 60। देखो उसको मैं दो मेथड से कराता। 36 स्टूडेंट का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60, है ना। अब यहाँ मैं आपको इस दो ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद दो टॉप स्कोरर का मार्क्स निकाल देते हैं, जिसमें से 34 स्टूडेंट का जो मार्क्स बच गया एवरेज वो कितना हो जाता है निकालने के बाद, इफ द एवरेज गोज डाउन बाय 2, तो 2 से एवरेज की कमी आ जाती है तो एवरेज हो जाता है 58। ठीक है, इसमें सेकंड हाईएस्ट जो है एक बच्चे का जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है वो 90 है। तो हमें हाईएस्ट स्कोर बताना है, जो दो निकले उनमें से एक का 90 है तो एक का हाईएस्ट स्कोर वाले का निकालना है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, 36 स्टूडेंट दिए, मान लेते हैं कि स्टूडेंट है 36। ठीक है, अब एवरेज का मतलब हमने निकालने, एवरेज इसलिए निकाल लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि औसतन सबका जो नंबर है वो कितना है 60 60 60। तो ऐसे ऐसे करके सबका 60 नंबर एवरेज मान, एवरेज का कहने का मतलब यही है कि औसतन सबने 60 नंबर रहा है। तो दो बच्चों को निकाले, दो बच्चों के नंबर को निकाले, तो मान लेते हैं दो बच्चों के एवरेज भी निकल गए, बिल्कुल ठीक है। अब एवरेज यहाँ पे घटा है, एवरेज घटा है तो इसका मतलब कि दोनों बच्चों के नंबर जो है ज्यादा होंगे तभी यहाँ प्लस होगा। ठीक है, यानी कि नंबर इनके ज्यादा होंगे तो प्लस होगा। अभी कितने ज्यादा होंगे, अब ये जो दो नंबर घटे हैं, ये जो एवरेज में 2 की कमी आई है, ये इन 34 बच्चों में से दो लिए होंगे सब में से, यानी कि 58 एवरेज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सब बच्चों का एवरेज अब 58 हो गया। लेकिन अब बच्चे बच्चे कितने हैं, अब 34 ही बच्चे बचे हैं। तो यानी इन 34 में से दो नंबर सबके निकाल लिए, है ना। 34 में से दो नंबर सबके निकाल लिए, तो ये हो गया हमारा 120 और ये हो जाएगा हमारा कितना 68। तो ये देखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 188। ये तो दोनों बच्चों का जो नंबर है वो 188 है, एक का 90 आ रहा है तो दूसरे का कितना आ जाएगा हमारा 98। यही है इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अब देखो ये है इसका क्वालिटेटिव, है जिसने एवरेज को ढंग से पढ़ा है, ढंग से समझा है, वही इस तरीके से निकाल सकता है। तो ये 1 सेकंड का था, हमें बस इतना ही लिखना था एग्जाम के अंदर, इसी में आंसर आ जाता। ठीक है, अब देखो इसका जो तरीका होता है शॉर्ट, उसमें कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं ये 36 स्टूडेंट है, इनका एवरेज दे दिया 60। अब 34 स्टूडेंट का एवरेज आ गया हमारे पास 58। यहाँ 2 की कमी हो रही है, यहाँ भी 2 की कमी हो रही है। तो ये मेथड जो होता है इसमें हम करते क्या है कि जो ये नंबर होता है इसको इससे गुणा कर देते हैं, है ना, और जो ये नंबर होता है इसको इससे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर्स आ जाएंगे, है ना, स्टूडेंट मार्क्स एक्चुअल में जो निकल गया है वो मार्क्स आ जाते हैं। अब देखो 36 को -2 प्लस 58, यानी इसको -2 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाता है, ये हमारा आ जाएगा 36 को दोगे -72 हो गया। अब ये माइनस करेंगे तो ये 116। तो ये माइनस साइन जो दिखा रहा है हमारे को, ये साइन एक्चुअल में दिखा रहा है कि ये निकल रहा है। माइनस साइन का मतलब है कि ये माइनस इसमें से निकल रहा है ना। तो माइनस साइन से हमें कुछ नहीं करना। तो स्टूडेंट के मार्क्स जो आगे जो निकले हैं वो 188 है। तो अब ये 188 में से 90 माइनस कर दो एक का, तो दूसरा का 98 आ गया। तो ये दोनों ही मेथड जो है कारगर है। किसी में ये मेथड काम करता है, अब किसी में लैंग्वेज समझ नहीं आती तो हम ये वाला मेथड लगा सकते हैं, और किसी में लैंग्वेज समझ आती है तो ये वाला मेथड लगा के हम जो है आंसर निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन तेज लग रहा हो तो आप क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और सॉल्यूशन का वीडियो जो है दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंपल सीधा क्वेश्चन कि 2000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए गए हैं, 10% ब्याज है और 2 साल के लिए। तो हमें क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो 10% का 2 साल जो होता है, 2 साल के लिए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो वो 21% आता है। तो 2000 का 21% जो होता है वो 420 होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ये 21% कैसे आया, ये 21% आया a + b + a × b/100। ये होता है हमारा
नेट सीआई निकालने का फॉर्मूला अगर 2 साल का दे रखा है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है सिंपली हमें फिगर नहीं बनानी थी, फिर भी हमने बना दी कि एक पॉइंट दे दिया है बाहर क्यू से, इसकी ये टेंजेंट की जो लेंथ दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यह सेंटर ओ से जो है टेंजेंट के ऊपर जो भी लाइन ड्रॉ करी जाती है वो परपेंडिकुलर होती है। ये डिस्टेंस जो दे दिया है, ये डिस्टेंस हमको 29 सेंटीमीटर दिया है, ये रेडियस पूछ रहा है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 20, 21, 29 का। तो इसका आंसर जो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर। चाहे तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं एग्जाम में टाइम वेस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सेविंग और एक्सपेंडिचर जो दे रखी है किरण की, वो कितनी दे रखी है? 7:13। तो ये सेविंग हो गई, ये एक्सपेंडिचर, तो 7:13 इसको दे रखी है। ठीक है ना। अब ये मंथली इनकम ये दे दी, तो ये मंथली इनकम हो गई इसकी 1,80,000। अब इसका जो है सेविंग वाला पार्ट निकाल लेंगे तो 60/20 हो गया। 7 और 13 अगर दोनों को ऐड कर देते हैं वही इनकम होती है ना। तो इनकम हो जाती है 20, तो 7/20 ये हो गई सेविंग। इस सेविंग में बता रहा है कि ये 4/3 हिस्सा जो है 4:3 हिस्सा म्यूचुअल फंड और इक्विटी में लगाता है। तो हमें म्यूचुअल फंड निकालना है। तो म्यूचुअल फंड कितना हो गया? 4, और टोटल कितना आ गया? ये 7। इन दोनों का 4:3 यानी कि 4, 3, 7 ये हो गया। अब ये 7 से यहाँ 7 चला गया, 4 से ये 5 बारी में चला गया, 5 से ये 36 बारी में चला गया। तो 36,000 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जब ये नंबर्स को है ना किसी ग्रेटेस्ट नंबर m से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हर केस में n आता है। तो m - n इनका डिफरेंस निकाल लें। तो देखिए एक्चुअल में ये SCF का क्वेश्चन है। तो अगर हम इन नंबर का SCF निकालें तो क्या आएगा? तो इनका SCF हम सीधा नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम इनका SCF डिफरेंस मेथड से करेंगे। तो अगर हम इसका डिफरेंस लें तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये पहले वाले 2 नंबर का अगर डिफरेंस लें तो ये आ जाएगा हमारा 1756, और इसका अगर हम डिफरेंस लें तो ये आ जाएगा हमारा 370 और 3, ये डिफरेंस आ गया। अब इसको अगर हम देखें तो ये 4 लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से जा रहा है, तो 4 से करेंगे तो हम ये 16 हो जाएगा, 3 और 9। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है कुछ अजीब सा नंबर है, 7, 3, 10, 3, 13। तो ये पहले सबसे पहले हम 7 से करके देखेंगे कि 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर से देखते हैं। 7 से 4 बारी में 28, और 4 बारी में 28, और 3 बारी में 21, और 9 बारी में हमारा 63। तो ये देखिए सबसे मैक्सिमम नंबर जो आया यहाँ पे 439 आया। इसका मतलब कि इनके डिफरेंस में जो कॉमन नंबर अवेलेबल है वो 439, यही हो गया इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही एक नंबर है ऐसा जिसको हम क्या कहेंगे? इसी को हम m कहेंगे। ठीक है, अब इस 439 को जब हम डिवाइड कराते हैं किसी भी एक नंबर से, तो मान लेते हैं 4230 से डिवाइड कराते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं n निकालना है, रिमाइंडर। तो जब इसको हम डिवाइड कराएंगे तो ये 9 बारी में देखते हैं कितना जाता है हमारा। 36 हो जाएगा, 981 हो जाएगा, और 9 के 27, और 27 35 हो जाएगा, और 36 और 4 35 होता है ना। तो 36 और 3 29, ये कितना आ गया? 39। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 279। यही आ गया रिमाइंडर, जो कि हमारा n हो गया, है ना। तो अभी m - n पूछ रहा है, तो यानी कि 439 में से 279 माइनस कर देते हैं, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है हमको क्या? 160। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। एक्चुअल में था क्या? ग्रेटेस्ट नंबर कुछ नहीं, इनका SCF था। तो SCF डायरेक्ट निकालेंगे तो TDS हो जाएगा, इनके डिफरेंस मेथड से हम SCF निकाल लेते हैं। तो ये हमने इनका SCF निकाल लिया। SCF में भी अगर हमें सीधा सीधा नहीं दिख रहा तो हम उसका फैक्टर कर लेते हैं। इनके फैक्टर में अगर जो कॉमन नंबर है वो एक्चुअल में इन नंबरों में भी पाया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 60 स्टूडेंट का ग्रुप है, जो बॉय और गर्ल का रेशियो है 2:3 दे रखा है। तो मान लेते हैं ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया, है ना। एवरेज वेट जो है बॉय का वो 50 दे दिया है, गर्ल का एवरेज वेट हमको 44 kg दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इनका पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट यानी पूरी क्लास का एवरेज वेट बताना है हमको ये। तो यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है बॉय और गर्ल का वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 2:1 का। हम बाय ऑप्शन देखते हैं। बाय ऑप्शन अगर देखें, नहीं तो हम इसका डिफरेंस यानी कि 6 को 2/1 में डिवाइड कर लेंगे। तो 2 और 1 ये 3, 6 को डिवाइड करना है 3 से 2 बारी में यानी कि 4। तो यहाँ पे आ रहा है 4। ठीक है, ये जो नंबर आएगा वो 50 से कम और 44 से ज्यादा आएगा। तो 44 से 4 डिफरेंस लाने के लिए क्या ज्यादा ले आए हम? 48, यानी 48 में 44 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 50 में से 48 जाएगा तो 2 आ जाएगा, जिसका अनुपात 2:1 होगा। तो ये 48 ही इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। या हम इसमें बाय ऑप्शन भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है
जिसका इंटरनल रेडियस जो है 24 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें कुछ नहीं करना, अब इसमें से हमें सिलेंड्रिकल बोतल भरनी है, तो ये बताना है कि नंबर ऑफ बोतल कितनी भरी जाएगी। जहाँ पे बॉटल का रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर दे दी है, और हेमिस्फेरिकल का तो रेडियस हमें 24 दे रखा है, तो हम इसमें वॉल्यूम दोनों का बराबर कर लेते हैं। तो वॉल्यूम जो होता है हेमिस्फेयर का, है ना, हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम जो होता है वो बराबर हो जाता है, वॉल्यूम कर लेते हैं किसके, सिलेंडर के, सिलेंडर के इनटू एन जो है नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी हुई उसके बराबर इनका कर लेते हैं। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या दे रखा है यहाँ पे, 24 गुना 24 गुना 24। अब वॉल्यूम जो है एन नंबर ऑफ, ये हमको निकालनी है बॉटल। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, 6 गुना 6 इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 6 से एक ये 4 बार 24, ये 6 से एक 4 बार ये इधर चला गया, इस पाई से ये पाई कट गया, ठीक है। 4 से ये 8 दो बारी में, ये 2 से जो है ये 2 चला गया, ये 3 से ये 8 बारी में चला गया, ठीक है। तो ये 8 चौक 32, तो यानी कि 32 ऐसी बोतलें हैं जो इस हेमिस्फेरिकल से भरी जाएंगी। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक एक्स नंबर है, लीस्ट नंबर है एक्स, जो कि 8000 से 8500 के बीच में पड़ता है, जिसको अगर हम जिस नंबर को 12, 14, 16, 35 और 84 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है हर केस में कितना, 4, 6, 8, 27 और 76 क्रमशः आता है। तो हमें इस x जो नंबर है इसकी 10th डिजिट बतानी है कि 10th डिजिट पे कौन सा नंबर होगा। तो देखिए इसमें करते क्या है, इसमें हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे किसका, 12, 14, 16, 35 और 84 यानी 84, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आता है 1680, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें ये फॉर्म लानी है किसकी, 1680 के -8। अब ये 8 कैसे आया, देखिए इन सबका डिफरेंस, 12 में से 4 गया 8, 14 में से 6 गया 8, 16 में से 8 गया 8, 35 में से 27 गया 8, तो इन सबका डिफरेंस जो आ रहा है 8। तो यानी जो ये नंबर आएगा उसमें से 8 माइनस कर देंगे। अब ये नंबर जो हमको लाना है, ये नंबर जो हमको लाना है, ये नंबर लाना है किसके बीच में, इसको लाना है हमें 8000 से 8500 के बीच में ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए के को हम क्या रखें, सबसे पहले अगर हम देखें के पे अगर हम 5 रखते हैं कि हम यहाँ पे के को सीधा हम 5 से पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 5, 40, 30 और 4 34 होता है, 5 में 5 और 3 8, 8400, ठीक है ना, 8400। अब इसमें से 8 माइनस कर देते हैं, 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 8392, ये आ गया नंबर। अब ये नंबर हमको सीधा दिख रहा है जो 8000 और 8500 के बीच में भी है ना। अगर हम इसमें 4 रखेंगे, के की वैल्यू 4 रख देंगे, तो जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा ये जो 1680 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6720 आ गया। अगर यहीं अगर के को हम 6 रख देंगे तो ये हमारा 8000 से ऊपर जा रहा है, ये हमारा 10,000 के समथिंग जा रहा है, 10,080 आ रहा है हमारा, है ना, 10,080 कुछ इस प्रकार से हमारा आ रहा है। तो ये 8000 और 8500 की रेंज से बाहर जा रहा है, तो के जो है हमारा 5 ही आएगा। अब ये नंबर आ गया हमारे पास, तो 10th डिजिट हमारी क्या आ गई, 9। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आइटम 4125 पे बेची तो 10% का लाभ होता है, तो उसको 18% का लाभ करने के लिए कितने पे बेचना पड़ेगा। यानी कि 10 की चीज उसने 11 पे बेच दी, है ना। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4125, तो ये कितना गुना है, अगर हम ये देखें तो ये हमारा 11 से ये 3 बारी में 33 चला गया, है ना, 33, 7 और 1 8, 7 77 और 5, तो यानी कि 375 गुना है। तो कॉस्ट प्राइस भी हमारा 375 गुना हो जाएगा, तो 3750 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 18% का गेन करने के लिए इस कॉस्ट प्राइस के 118% पे इसको बेचना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 चला गया, 5 से ये 7 बारी में और ये 25 बारी में, 5 से ये 2 बारी में, 2 से ये 5 बारी में और ये 9 बारी में, तो 9 पंजे 45 यानी यूनिट डिजिट 5 आनी चाहिए। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, एकमात्र जिसमें यूनिट डिजिट 5 हमारे को आई है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। एग्जाम में यही मेथड होना चाहिए सॉल्व करने का, बाय यूनिट डिजिट। ये सब चीजें एकदम से नहीं आती, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, तभी आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक निश्चित धनराशि है जिसको 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे जो है वो 2 साल में 10,164 हो जाती है, तो हमें बताना है कि कितना पैसा जो है इन्वेस्ट किया गया था। तो अभी सेम ऐसी क्वेश्चन कराया था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है 2 साल में कितना हो जाता है, 10% की अगर हम बात करें तो वो 21% हो जाता है ना।
तो 100 की कोई चीज ली गई हो वो 121 हो गई, तो 121 की वैल्यू देखी जाए तो ये 10,164 दे रखी है ना। तो हमको ये कम सम बताना है, ये सम हो गया, ये अमाउंट हो गया, है ना। तो हम साफ देख रहे हैं कि ये यूनिट डिजिट 4 आ रहा है यहाँ पे, तो ये 4 से ही किसी नंबर से इंटू किया गया होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 जीरो और यहाँ 4 आएगा, है ना। तो ये ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा ऑप्शन में देखा जाए तो एकमात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1, 8400, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम में इस क्वेश्चन को लेने का यही मतलब था कि आप बाय ऑप्शन कैसे करें। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये था आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। अभी तक की वीडियो आपको कैसी लगी हो वो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, आपको दोबारा समझना है तो वो भी बताइएगा। और आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर आपको कंटेंट आगे और क्या चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड, आप वो भी बताइएगा। और अगर वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।